फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है बायो का बैक्टीरिया। और एक बार फिर थैंक्स आपको मेरे साथ बने रहने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, आज का टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने सुना है, बैक्टीरिया हो गया, ये पानी में बैक्टीरिया हो गया, खाने में बैक्टीरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, सब बैक्टीरिया जो होती है, जो 90% बैक्टीरिया हार्मफुल है ना, हार्मफुल मैन के लिए भी, एनिमल के भी, और 10% यूजफुल है ना। जैसे डिके करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को है ना डिकम्पोज करते हैं, इससे विटामिन्स बनते हैं। ठीक है, और डिके करते हैं वेस्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, इनके काम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद है ना। और ये एंटीबायोटिक्स बनती है इनसे, पेनिसिलिन बनती है, सबसे पहले जो बनी थी पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये है, और नेचुरल सरेंजर भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, ये जो है आपका माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसकी जो सेल वॉल है, ये मैं दिखा रहा हूं। सेल वॉल किसी बनी होती है पेप्टो ग्लाइकोल की। ठीक है, पेप्टो ग्लाइकोल की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोन ये भी कह सकते हैं, है ना। ये समझो कि ग्लाइकोजन स्टोर, ग्लाइकोजन स्टोर करती है। ठीक है, और ये शेप के अनुसार इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे रोड शेप है ना, रोड शेप है तो उसे बैसिलस कह दिया, ये रोड शेप हो गया। ठीक है, गोल गोल है, राउंड हो गया। ठीक है, तो स्फेरिकल, फोकस। ठीक है, इसी तरह से है। ठीक है, रोड से बैसिलस मेन ही होते हैं, और स्पाइरल कोकस दो ही तरह के होते हैं। ठीक है, मेन ही है। वैसे स्पाइरेला ये कोमा टाइप के होते हैं। ठीक है, और स्पाइरेला, सॉरी, ये कोमा टाइप नहीं, ये होते हैं आपके, ये हो गए, ये थोड़ा और ये कोमा टाइप के हैं। ये वाइब्राइस कहते हैं, कोमा को भी वाइब्राइस कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किसकी टाइप के होते हैं। इनमें फ्लैजिला होते हैं ऊपर। ठीक है, स्पाइरेला,
स्पाइरिला, ठीक है, स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल, इसको स्पाइरिला मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ये होते हैं इसके वो। अब इसका मेन क्या होता है, ये मैं बैक्टीरिया का वो अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लंबे लंबे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया फ्लैजिला होते हैं, और ये जो वैसे उसके ऊपर होते हैं इनको पीली कहते हैं, ठीक है। ये डीएनए मीजोसोम आउटर बॉडी पे होते हैं, ठीक है। वाल जो है इस पे मीजोसोम होते हैं, वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। उसमें जो है थोड़ा जो है ना डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है। ये डीएनए है क्रोमोसोम। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या है कि इसमें जो है ये प्लाज्मिड इसके रूप में भी डीएनए होता है, ठीक है, जिनका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्लाज्मिड नाम का डीएनए साइटोप्लाज्म होता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, आइडियल एग्जाम्पल है जो साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड के रूप में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये बाहर ये वॉल है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये काय की बना रहती है, पेप्टोग्लाइकोन की, ठीक है। ये पिल्स होते हैं, इसके ऊपर पिल्ली, ठीक है। डीएनए मैंने आपको बता दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया अंदर, ठीक है। और ये राइबोसोम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने सारी चीजें बता दी बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ इसका, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है विदाउट न्यूक्लियस के, प्रोकैरियोटिक टाइप है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरह के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सबसे पहले है, ठीक है, इनमें डीएनए ऐसे पड़ा रहता है सेल के अंदर। बैक्टीरिया नॉर्मली रेस्पिरेशन बाय द ए रिप्रोडक्ट ए सेक्सुअल होते हैं, है ना। ये एक है बैक्टीरिया,
ये इसमें बना। ठीक है, हर 20 मिनट में ये बाइनरी इसका होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ये हर 20 से 30 मिनट बाद होता है। ठीक है, और 24 घंटे में जो है एक बैक्टीरिया 4.7 इंटू 10⁻21 बैक्टीरिया बना सकता है। ठीक है, 24 आवर्स में इतने बैक्टीरिया बन सकते हैं एक बैक्टीरिया से, है ना। हर 20 से 30 मिनट में 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और वो धीरे धीरे बढ़ते 4.7 टू 10⁻21 बैक्टीरिया बना सकता है। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। बीमारियां बैक्टीरिया जो है सब्जियों को खराब कर देते हैं, मक्खन को, दूध को पॉइजनस चीज बना देते हैं, है ना, फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। तो क्योंकि कई बैक्टीरिया पॉइजन छोड़ते हैं, है ना, उससे डायरिया हो जाता है। ठीक है, ओके, डायसेंट्री अलग है, डायरिया अलग है। ठीक है, तो अब आया सबसे पुराना बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये हमारी जो अर्थ है, इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन देने वाला बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप यही था। सबसे पहले इसने ही ऑक्सीजन बनाई थी, और बाद में तो पेड़ वगैरह बन गए, है ना, ये भी ऑक्सीजन बनाने लगे। तो इसके अंदर क्या होता है साइनोबैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव है, प्रोकैरियोटिक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, मोस्ट यूजफुल है ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है इसके अंदर। तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं, और साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डीप ओशन में भी पाए जाते हैं, डीप ओशन। है ना, हॉट डेजर्ट। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में, और आइस बर्ड्स में भी पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। इनका ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वो हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है। ये इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ।
सेल वॉल रिजिड है, ठीक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो देखे जा सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ये ना, ये नो स्टॉक होते हैं, इसके अंदर होते हैं नो स्टॉक। ये गांठें सी बन जाती है पेड़ के अंदर, है ना, उसके अंदर भी होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया इन नॉर्मली लोंगर देन, इसकी सेल वॉल लॉन्ग होती है, लॉन्ग सेल वॉल है ना, उसके दूसरे बैक्टीरिया के प्रति, और फंक्शन लाइक हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इट हैज द पेप्टिडियो ग्लाइकोन, इसकी वाल होती है इसके ऊपर सेल वाल। साइटोप्लाज्म इंक्लूड द, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लैमिनी होती है, ठीक है, और थाइलेक्वाइड्स, ये क्वाइंस होती है, ये ऐसे क्वाइंस होती है ना, ये ऐसे होती है ना, ये क्वाइंस, ये जो मैंने आपको बताया था, ये बीच में जुड़ी रहती है, ये लैमिनी से जुड़ी रहती है, थाइलेक्वाइड्स होती है, ठीक है। इनसे क्या बनता है, इनसे फोटोसिंथेसिस में इनके होते हैं, ठीक है, इससे फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें गैस वैक्यूल्स होती है, बड़ी गैस वैक्यूल्स, वो क्या है, बायोन्सी में काम करती है ना, तैरने में, जब ये तैरते हैं तो वो काम करती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये हेटेरोसाइट है, मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, नो स्टॉक में करते हैं, है ना। दिस इज द फिनोमेना, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। NIF जीन्स, फिक्स जीन्स, ठीक है, नाइट्रोजिनस एटसेट्रा, इसे भी कहते हैं। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, प्लांट की रूट में करते हैं, ठीक है, लैंड में, ठीक है, पैडी फसल पैडी की होती है जो, और मटर जो पी होता है उसके भी रूट में होते हैं, है ना। ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे बाइनरी फ्यूजन होता है जो, उससे होते हैं, ठीक है। तो बाय ब्रेकिंग एंड रीग्रो ऑफ फिलामेंट, ब्रेकिंग हो जाते हैं और इसका फिलामेंट फिर बन जाता है, ठीक है। और जो स्पाइरुलिना है, ये रिचर्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसे हम टैंक में भी अपने घर में भी उगा सकते हैं स्पाइरुलिना को, है ना। ये जो है स्पाइरुलिना, ये बैक्टीरिया जो है ये नॉन टॉक्सिक है, खाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया प्रोटीन रिच है, एनिमल फूड,
एनिमल फूड है, ठीक है। सम पार्ट अफ्रीका में तो ये खाया जाता है, ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का, अफ्रीका के अंदर। यदि अर्लियर, सबसे पहला जो अर्लियर वो था, ये था, ये है ना, जो जिसने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस थे, है ना, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिन्होंने ऑक्सीजन दी थी। इज द वर्ड ऑफ फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ एटमॉस्फेरिक एरोबिक कंडीशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक्स एंड एरोबिक लाइफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा आपको लगा मुझे बताना, मुझे कमेंट करना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।